Ladies and gentlemen, Faag Basant is our attempt to showcase this exotic mood. And for this, we bring to you an acclaimed Odissi dancer, Bindu Juneja, a senior disciple of Srimati Madhavi Mudgal. And adding color to this evening, we have with us a well-known, heard, and loved voice in Hindustani classical music, Pandit Sanjeev Abhyankar, disciple of Padma Vibhushan Pandit Jasraj. तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए मशहूर संस्था टाटा कंपनी की टाटा कैपिटल ने मुख्य रूप से प्रायोजित किया है और बैंक क्षेत्र में की अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ने सह प्रायोजित किया है। आपके इस सहयोग के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आई थिंक दे डिज़र्व अ गुड हैंड। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होगा। आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना झेलम परांजपे जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं। मैं झेलम जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें। और हमारे और एक अतिशय सम्माननीय अतिथि हैं पंडित रघुनाथ जी सेठ। तो पंडित जी, आपसे सविनय अनुरोध। पंडित रघुनाथ सेठ, झेलम परांजपे जी। धन्यवाद। झेलम जी, हम आपका पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करना चाहते हैं। पंडित रघुनाथ सेठ जी, फाउंडेशन की ओर से झेलम जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रही हैं डॉक्टर ज्योति फगरे अय्यर। और पंडित जी का स्वागत करेंगे श्री बालकृष्ण अय्यर। Thank you. I got the privilege. धन्यवाद, आप यहाँ आए, अपना अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति है ओडिसी नृत्य। झेलम जी, आप 2 शब्द कहना चाहेंगे प्लीज। नमस्ते and good evening. I feel very happy to be here today. When Mr. Balkrishna Iyer approached me and asked me to come here, firstly, because I'm an Odissi dancer and to come for Bindu's performance, I anyway was going to come, and to come as a guest, it was my privilege. And the kind of work that Iyer Foundation is doing, I think it is a incentive to various artists and also an incentive to other organizations that such kind of functions should happen. Dance, music should reach out to as many people as it can and give happiness to the people who come and witness the dance and music. And therefore, I congratulate Balkrishna Iyer and everybody of the Iyer Foundation for having this festival every year. Thank you. धन्यवाद झेलम जी, आपके जैसे लोग ही हमारे प्रेरणा स्थान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अनुपम अभिव्यक्ति एवं धरोहर है। इस समृद्ध परंपरा में ओडिसी नृत्य का विशिष्ट स्थान है। ओडिसी का कला वैशिष्ट्य उसके नृत्य में रचा बसा शिल्प सौंदर्य और प्रस्तुतिकरण की सुकोमल शैली है।
उसका विशिष्ट अंग संचालन ओडिसी को अद्वितीय अलंकरण और प्रवाह प्रदान करता है। मूलतया यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के लालित्यपूर्ण जीवन चरित्र की गरिमा और उसकी भक्ति से अनुप्राणित है। और नृत्य की इस अनुपम शैली को आज यहाँ इस मंच पर प्रस्तुत करेंगी बिंदु जुनेजा। तो बिंदु जुनेजा जी के बारे में 2 शब्द बताती हूँ। बिंदु जी ने नृत्य की शिक्षा 7 वर्ष की अल्प आयु से भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भारतनाट्यम शैली में आरंभ की। इसके पश्चात ओडिसी के लालित्य से प्रभावित होकर दिल्ली में श्रीमती माधवी मुद्गल के सानिध्य में इस शैली में गहन अध्ययन किया। वहीं इनके नृत्य कौशल और कलात्मक संवेदनशीलता का परिमार्जन हुआ। साथ ही इन्हें समय समय पर ओडिसी के महान दृष्टा गुरु केलुचरण जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन्होंने देश में अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपने नृत्य की सफल प्रस्तुतियां दी हैं और अन्य देशों में कला यात्रा की है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं बिंदु जी और उनके सह कलाकारों का। आज की इस प्रस्तुति के लिए बिंदु जी के साथ सह संगीतकार हैं पखावज पर, मुझे लगता है थोड़ा लाइट शिफ्ट होना चाहिए अब, पखावज पर श्री प्रशांत महाराणा जी, गायन विशाल मोघे, बांसुरी पर बेहद परिचित चेहरा है श्री अभय फगरे जी का, सितार सुनील कांत सक्सेना जी, मंजीरा श्री रोहन दहाणे और प्रकाश संयोजन करेंगे श्री अनूप बंटी जोशी। आज के प्रोग्राम की थीम वसंत है, तो कुछ वसंत पर। ऋतुराज वसंत, विश्वात्मा विष्णु की दिव्य विभूति है वसंत। कवि कहते हैं विश्वात्मा विष्णु की दिव्य विभूति है वसंत, देवताओं की ऋतु है वसंत, कामदेव का सखा है वसंत, ऋतुओं का राजा है वसंत, दिव्य भव्य है वसंत। कवि के दृष्टि में वसंत कैसे दिखता है? तो कवि कहते हैं कि दिव्य भव्य है वसंत, प्रकृति रम्य है वसंत, स्वभाव सुंदर है वसंत, हृदय रंजक है वसंत, साकार होता है वसंत। मतलब वसंत को हम कहाँ पाते हैं? साकार होता है वसंत कोमल किसलय में, सुकुमार कुसुम पुंज में, मनोहर आम्र कुंज में, मतवाली कोयल कूक में, मादक मधुकर गुंजन में, शतदल में, जलाशय में, शीतल सुगंध समीर में, निसर्ग के निखार में। वसंत का रूप, और वसंत का रूप कैसा है? रंग रंगीला है वसंत, रंग रंगीला है वसंत, छैल छबीला है वसंत, रसिक जन को रिझाता है वसंत, मन प्राण को भाता है वसंत, हृदय को हुलसाता है वसंत, विरह व्यथा को उकसाता है वसंत, संत संदेश में भी समाता है वसंत, राग रंग में भी रमता है वसंत, लास्य लय में ललचाता है वसंत। आज की सभा में ऋतुराज वसंत को हम अर्पित करते हैं विविध वासंतिक नर्तन रंग। कार्यक्रम का शुभारंभ कवि शूद्रक और पद्माकर के पदों पर आधारित रचना से हो रहा है। जय हो उस भगवान रुद्र की, जय हो उस भगवान रुद्र की, जिनके क्रोध या यूं कहें अनुग्रह से स्त्री विलास की देह पाकर और भी कमनीय हो गई। कामदेव और कामदेव के प्रभाव से वसंत के आगमन पर समस्त प्रकृति अनुपम सौंदर्य को प्राप्त हुई, क्योंकि 2 दिन नहीं हुए ऋतुराज को आए हुए कि लता कुंज में छटा कुछ और ही है। तो प्रस्तुत है रचना जिसे स्वर सुश्री मीरा राव ने दिए हैं, ऋतुराज वसंत।
विलासमूर्तिः कान्ततर वपुः कृता